हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम क्वेश्चन में आगे बात करेंगे। बेसिकली पॉलिनोमियल का ये सेकेंड लेक्चर है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हमारा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बेसिकली क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का, तो इसे हम सीखेंगे बेसिकली बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके, कल हमने आपको लास्ट में प्रीवियस वीडियो में, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली यदि हमारा मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल जो है गिवन एक्सप्रेशन यदि आपको 1 होता है तो वो बेसिकली क्या होता है, उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं। यदि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन क्या होता है, 2 होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बेसिकली उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो आपके 2 होते हैं। इफ द हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन 3 होता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होते हैं। तो इस तरीके से जितने नंबर मतलब कि पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन में जितना मतलब जो भी रहेगा, 1 रहेगा तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 है, ठीक है। मतलब कि जो मतलब हायर पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन दैट कैन आल्सो रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये कहा गया कि दैट कैन आल्सो रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि जो वेरिएबल की हायर पावर होती है वो दैट कैन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को भी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ऐसा हमने कल आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा है उसको जरूर वॉच करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एंड इसके बाद जो है क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। तो आपको यहाँ पे सर ये कहा गया y इक्वल टू आपको गिवन है 2x + 3 है। यार आपसे कहा गया कि ड्रॉ मतलब द ग्राफ ऑफ दैट, मतलब रिप्रेजेंट द ग्राफ पेपर पे। इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से बेसिकली आप ड्रॉ करेंगे उस चीज को आप ध्यान दीजिए सर। y इक्वल टू आपको लिखा है 2x + 3 लिखा है, तो आप इसे कैसे डायरेक्ट देखिए, जब भी बेसिकली ऐसा सिचुएशन रहा करें तो उसमें आप क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे और कुछ पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरीके से मतलब इसमें क्या करना है, x की वैल्यू अपनी तरफ से क्या करना, पुट करना है। एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 से 3 वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। मतलब गिवन इक्वेशन, अब आपसे कोई पूछे इस गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं सर जी, इनफाइनाइट में, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो y के अनदर वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली जो ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म है, तो इस केस में जो है इसके कितने होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर हो गया सर जी, कितना होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस तरीके से जो है यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं सर जी, पुट करते हैं तो x इक्वल टू किस तरीके, x इक्वल टू लेट सपोज हमने पुट कर दिया -1। क्या पुट किया सर जी, -1 पुट किया। तो y इक्वल टू जो हमारे पास आ गया 2 इंटू क्या हो गया सर, -1 हो गया, प्लस क्या हो गया सर, 3 हो गया। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये क्या आ गया सर, +3 आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो y इक्वल टू कितना आ गया सर, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया सर, 1 आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब x की वैल्यू हमने -1 टेक किया तो y की वैल्यू 2 इंटू -1 किया तो -2, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और +3 हो गया तो -2 + 3 जो है y इक्वल टू क्या आ गया सर, 1 आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि y की वैल्यू क्या आ गया सर, 1 आ गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू लेट सपोज हमने क्या पुट किया, -2 पुट कर दिया लेट सपोज, ठीक। तो y की वैल्यू यदि आप यहाँ पे देखें सर जी, तो आपके पास कितना आएगा, 2 इंटू क्या हो गया सर, -2 हो गया, एंड प्लस इसके पास 3 हो गया। तो इस तरीके से प्लस माइनस क्या होता है, -4 हो गया, एंड +3 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गया सर, अब आपको पता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो ऑलवेज साइन मतलब डिफरेंट साइन है, तो दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर। अब इसके बाद जो है सर जी हमेशा साइन बड़े नंबर का लगता है, 4 के सामने नेगेटिव मतलब नेगेटिव -1 आ गया। अब इसके बाद सर एक वैल्यू और ऑब्टेन कर लेंगे, x की वैल्यू अपने पुट कर दी, लेट सपोज 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 1 आ गया, प्लस क्या हो गया सर, 3 हो गया, 2 1 2 होता है, एंड +3 दैट मींस क्या आ गया सर जी, 5 आ गया। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ गया सर वो क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से यदि हम इसका एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, आपने ये बॉक्स बना लिया, लेट सपोज ये आपका x हो गया सर, ये आपका y हो गया। x की जब वैल्यू सर -1 आपने पुट किया था, और इस और y की वैल्यू जो तो क्या आ गया था सर, 1 आया था। x की वैल्यू जब आपने -2 पुट किया तो उस केस में y की वैल्यू भी क्या है सर, -1 आ गया। ठीक इसी तरीके से जो है x की वैल्यू जब आपने सर 1 पुट किया तो उस पर्टिकुलर केस में y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गया। x की वैल्यू जब आपने 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि अब यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू पर y के क्या है, अलग अलग। तो इस तरीके से जितनी वैल्यूज आप चेंज करते जाएंगे तो वैसे मतलब मेनी सोल्यूशन ऑब्टेन होते जाएंगे। तो इस तरीके से लीनियर पेयर इक्वेशन 2
वेरिएबल फॉर्म में क्या है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। बोलो आगे सर समझ में आने क्लियर हो गया। अब इसको आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है क्योंकि ज्योमेट्रिकल है तो इस तरीके चलिए ज्योमेट्री तो आप ग्राफ पेपर पे से क्या करेंगे सर, लेट सपोज आपने ऐसे नंबरिंग कर लिया, आपको हम ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन बट आप क्या करेंगे ग्राफ पेपर आपके पास आप मार्केट से परचेस कर लेंगे और इसके बाद बनाएंगे। तो अब आपको सर जी एक क्वेश्चन आपके पेपर में से उड़ाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। जब आपके अब यहाँ पे नंबरिंग आप कर लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्स डैश एक्सिस, एंड वर्टिकल जो लाइन होती है उसे हम वाई वाई डैश एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जिस ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जहां पे ये कट करते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्लियर हो गया सर जी? तो ये ओ हो गया। अब नंबरिंग करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। लेट सपोज आपने इधर किया सर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 आपका हो गया। इधर आपने किया -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आपने क्या किया सर, एक्स एक्स डैश पे ये वैल्यू को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ पेपर एक रफली आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पे जो सर जी रिप्रेजेंटेशन करें, एक्स की वैल्यू देखिए सर -1 है, एक्स की वैल्यू -1 मतलब क्या हो गया सर, आपका नेगेटिव में गया, -1 आ गया सर जी। वाई की वैल्यू क्या है, +1 है, वाई की वैल्यू +1, लेट्स सपोज दैट मींस ये आ गया सर। क्लियर है ना? अब इसके बाद जब आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू आप देखिए सर, ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, -2, ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू क्या है सर, -1 है, -2 पे क्या है, -1 है सर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से लेट सपोज अब यहाँ पे रफली डायग्राम बन रहा है, तो ठीक है ना। एंड एक्स की वैल्यू क्या है सर, 1 है, एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है सर जी, लेट सपोज ये 5 दिखा रहा है तो 5 पे। तो इस तरीके से आप जब इन्हें देखेंगे, इस तरीके से मीट करेंगे, तो ये एक तरीके से आपके पास क्या गया सर जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा आएगा सर जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। y = 2x + 3 का ग्राफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे अब वैल्यूज ऑफ जो पॉइंट आपने ऑब्टेन किया है, -1, 1 है, एंड x की वैल्यू जब आपका -2 है सर जी, तो उस केस में आपका y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू जब आपका 1 है तो y की वैल्यू क्या है सर, 5 है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी इस तरीके से आप ग्राफ को क्या है बेसिकली आपका XY प्लेन पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। बोलो आ रहा समझ में या नहीं आ रहा सर? बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है ना। एनी डाउट इसमें सर? ध्यान से देख लीजिए। तो अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है सर पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ये लीनियर फॉर्म का था। तो लीनियर ग्राफ जो हमेशा आता है, लीनियर ग्राफ का जो मतलब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ग्राफ आप यहाँ पे लिख लेंगे, मेन पॉइंट क्या था सर, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होता है इनटू वेरिएबल फॉर्म का, इनटू वेरिएबल फॉर्म का सर कैसा होता है, इनटू वेरिएबल फॉर्म इज ऑलवेज जो है स्ट्रेट लाइन होगा सर। कैसा होगा, ऑलवेज जो है आपका कैसा आएगा सर जी, स्ट्रेट लाइन आएगा सर। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा सर। बोलो आया समझ में? नहीं मींस आपसे ये कहा गया कि जो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट कैन ऑलवेज ऑब्टेन इनटू वेरिएबल फॉर्म इज स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन होगा सर। बोलो आगे समझ में आने सर? क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट सर जी इसमें? कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए सर, ठीक है ना। चलिए हम अब आपसे आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट में बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखते रहिए मेरे भैया लोग, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बस आप ध्यान से देखते जाएं, सीखते जाइए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आने जा रहा है वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सर यहाँ का, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। अब आपसे ये कहा गया है कि बेसिकली जो है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सपोज आपके पास आपका क्या है कि बेसिकली एक अनदर क्वेश्चन टेक करते हैं। y = आपके पास क्या है सर, x² है -3x एंड माइनस क्या है सर, 4 है। y = क्या है, x² -3x माइनस क्या है सर, 4 है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है सर जी, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और समझिए उसे। x की डिफरेंट वैल्यू पे क्या करेंगे, y के डिफरेंट क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे सर जी, ऑब्टेन करेंगे। तो सर जी इसमें क्या करेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जब आपका ध्यान रखिएगा सर, जब हमारा क्या होता है सर, इसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं सर जी। x² का कोफिशिएंट, इसे लेट्स सपोज यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c से यदि आप कंपेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपसे ये कहा गया कि यदि x² का कोफिशिएंट जो a होता है, यदि आप यहाँ x² का कोफिशिएंट देखें तो 1 है। क्लियर है नहीं? तो इस तरीके से x² का कोफिशिएंट जो a है वो ग्रेटर देन क्या होगा सर, 0 है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो ग्राफ आता है आपको ओपन अपवर्ड्स आता है। कैसा आता है सर जी, ओपन अपवर्ड्स आता है। क्लियर हो गया? और ये कैसा सीन आएगा सर, यू शेप का आएगा, पैराबोला बोलते हैं। कैसा शेप आएगा सर जी, क्वाड्रेटिक। अभी आगे चलकर ये सिखाएंगे। तो ओपन अपवर्ड बनेगा। और यदि x² का कोफिशिएंट लेट्स सपोज आपका नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, तो इसे आपका ओपन डाउनवर्ड आएगा सर। कैसा आएगा, ओपन डाउनवर्ड्स आएगा सर। बोलो आया समझ में नहीं आया सर? क्लियर हो गया? कैसा आएगा, ओपन डाउनवर्ड। तो आपका
आपको दैट मींस मैटर जो है सर जी वो यहाँ पे आता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बेस पर ही हमारा ग्राफ बनता है, लाइक दिस इसमें ऐसे बनेगा। तो आपसे ये कहा गया एक मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर ही हमारी वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो देखिए इस पर्टिकुलर केस में ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 1 है तो 1 ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है। इस तरीके से हमारा जो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, कि मतलब ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा। अब चलिए सर जी हम x के डिफरेंट वैल्यू पर जो है y के डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन करते हैं एंड देन वी ड्रॉ द ओपन अपवर्ड ग्राफ। क्लियर हो गया। तो चलिए सर ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है ना मेरे भाई, इसको नोट डाउन कर लिया ना। अब इसको इरेज कर देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा सर। अब इसके बाद जो है x के डिफरेंट वैल्यू टेक करते हैं और ऑब्टेन करते हैं। लेट्स सपोज आपने क्या किया, x की जो है आप इसमें कम से कम 4 to 5 मतलब कम से कम 4 to 5 वैल्यू x के रखेंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव रखेंगे, जिससे कि आपको ड्रॉ करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है ना सर। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग ध्यान से आप इसे समझिए। आपसे ये कहा गया कि x की वैल्यू लेट्स सपोज हमने कहा कि -2 पुट करते हैं। अब -3 भी आप पुट कर सकते हो, मैंने कहा कि 2-4 नेगेटिव और 2-3 पॉजिटिव। ठीक है, x की वैल्यू -2 पुट किया तो y की क्या आ जाएगी वैल्यू सर, -2 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू क्या हो गया सर -2 हो गया एंड माइनस क्या हो गया सर 4 हो गया। माइनस के स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव होता है तो 4 आ गया एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया एंड क्या हो गया सर -4 हो गया। अब +4 -4 क्या होगा 0 हो गया, तो ये बचा 6। y की वैल्यू क्या आ गया सर 6 आ गया। ठीक है ना सर। अब इस तरीके से अगर पहला सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, सेकंड आप फाइंड आउट करेंगे। तो x लेट्स सपोज आपने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। तो y की वैल्यू यदि आप यहाँ पे ऑब्टेन करें तो इस तरीके से -1 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू क्या हो गया -1 हो गया और इसके बाद जो है सर क्या है माइनस आपका 4 है। माइनस के स्क्वायर करेंगे आपको पता है सर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है +3 हो गया, माइनस आपका क्या सर 4 है। अब यहाँ पे देखिए 3 + 3 कितना होता है सर, ध्यान से देखिए 3 + 3 क्या हो गया 4 हो गया और फिर इस तरीके से 4 - 4 क्या हो गया सर 0 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पे सेकंड क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो आया समझ में, 2 सॉल्यूशन होगी। अब इसी तरीके से x की अगेन वैल्यू फर्दर फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू आप लेट सपोज 0 पुट करिए तो y की वैल्यू देखिए सर क्या आ रहा है 0 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू 0 हो गया, माइनस क्या आ गया सर 4 आ गया। तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 होता है, 3 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 होता है, -4 आ गया। दैट मींस y की जो वैल्यू आ गई वो नेगेटिव माइनस क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है ना सर। अब इसके बाद जो है सर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में यदि आप इसे आगे सॉल्व करते हैं तो आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है अगला पुट करेंगे, एक सोल्यूशन और मिल गया। अब आगे 2 वैल्यू पॉजिटिव फाइंड आउट कर लिए। x की वैल्यू सपोज आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू जो देखिए क्या आ रहा 1 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू 1 हो गया, माइनस कितना आ गया सर 4। 1 का स्क्वायर आपको पता है सर 1 होता है, -3 1 जा 3 हो गया, -4 4 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 1 - 3 4 कितना हो गया 7 हो गया। तो दैट मींस आपका डिफरेंट साइन है, +1 है और एक क्या है माइनस है, 1 + 1 माइनस है। तो क्या करेंगे 7 में से 1 गया क्या -6 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गया सर जी नेगेटिव में क्या आ गया सर जी माइनस आपका 6 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन आप फाइंड आउट करेंगे सर y की जो x की अगेन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 पर, एक और वैल्यू ऑब्टेन कर लीजिए। x की वैल्यू 2 आपने पुट किया तो उस केस में जो है y की वैल्यू क्या आ गई सर जी आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू 2 हो गया और माइनस क्या आ गया सर 4। 2 2 जा कितना होता है 4, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस कितना आ गया सर 4, 4 - 4 क्या हो गया सर जी कट कैंसिल आउट हो गया, -6 ही है। क्या है सर जी -6। तो y की वैल्यू क्या आ गया सर जी माइनस, ध्यान से देख लीजिए 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस हो गया, -6 है। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से अगेन फर्दर निकालना पड़ेगा आपको वैल्यू, क्योंकि अभी यू शेप जैसा नहीं दिख रहा है। तो x क्या ठीक है 3 पुट कर दिया तो y आपके पास क्या गया 3 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू कितना हो गया 3 हो गया, -4 हो गया। 3 3 जा 9 होता है, 3 3 6 आपका कितना हो गया सर जी देख लीजिए 3 3 9 हो गया और माइनस क्या आ गया 4 0 -4 आ गया सर। क्लियर हो गया कि नहीं। y की वैल्यू कितना आ गया सर नेगेटिव। ठीक है ना। इसी तरीके से और भी आप वैल्यू ऑब्टेन करना चाहें तो कर सकते हैं। x की वैल्यू 4 पे टेक करते हैं, देख लीजिए 4 का स्क्वायर कर लिया, -3 इंटू 4 कर दिया, -4 कर दिया, 4 4 16 होता है, 3 4 12 -4 सेम साइन होने के लिए आपका क्या होगा सर जुड़ जाएगा। तो 16 माइनस क्या हो गया सर 16 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 0 आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गया सर जी कितना आ गया 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं सर जी टोटल हमने क्या है 5 to 6 वैल्यूज ऑब्टेन किया। यदि आप एक अच्छे राइट ग्राफ बनाना चाहते हैं ग्राफ पेपर पे तो आप एक वैल्यू क्या करें सर और ऑब्टेन कर लीजिए। x की वैल्यू क्या करें 5 पे चेक करके देख लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस जो है 3 इंटू कितना हो गया 5 हो गया एंड माइनस क्या आ गया 4। 5 5 कितना होता है 25 होता है, 3 5 कितना होता है 15 -4 आ गया।
तो आपका 25 ये तो रहेगा सेम साइन होने की वजह से जुड़ गया, तो 19 आ गया, दैट मींस कितना आ गया, y इक्वल टू 6 आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने सिंपल तरीके से y की अनदर दूसरी भी वैल्यू हमें क्या होगी सर, ऑब्टेन्ड हो गई सर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आप देख रहे हैं कि x के क्या है सर, अलग अलग वैल्यूज हमें अब ऑब्टेन्ड। अब हम एक राइट वे से क्या कर सकते हैं सर, ग्राफ को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए सर ध्यान से देखते हैं और समझिएगा सर, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखते हैं। तो अब इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे जो ग्राफ आया, मैं थोड़ा सा उसकी ग्राफ की वैल्यू को राइट डाउन कर लेता हूँ। आपके पास जब आपने कह दिया सर x है और ये y है, x की वैल्यू जब आपने -2 रखा था तो y की वैल्यू जो आपके पास आया था, आपने देखा था कि बेसिकली मींस जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ था पॉजिटिव कितना आया था सर, 6 आया था। x की वैल्यू जब आपने -1 पुट किया था तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका जो वैल्यू आया था y का वो कितना है सर, ये देखिए 0 आया हुआ है। इसके बाद x की वैल्यू जब आपने 0 पुट किया तो उस केस में y की वैल्यू देखिए कितना है सर, -4 है। x की वैल्यू जब आपके पास क्या है सर, 1 है, तो आप देख रहे हो y की वैल्यू कितनी है सर, -6 है। अगला देखिए सर x की वैल्यू जब आपके पास 2 है तो y की वैल्यू जरा देखिए सर कितना है, माइनस कितना है सर, 6 है। x की वैल्यू नेक्स्ट अगेन फर्दर बात करें 3 है, तो 3 पे देखिए सर कितना आ रहा है y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। अब इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया सर, वैल्यूज आ गए हैं। आप इसे राइट डाउन नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट फर्दर आप देखिए x की वैल्यू जब आपने 4 टेक किया तो y की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। x की वैल्यू जब आपने 5 टेक किया तो y की वैल्यू क्या आ रहा है सर, 6 आ रहा है। अब एक राइट ग्राफ हमारे पास बनेगा। चलिए मैं एक आपको रफली बना करके दिखाता हूँ सर। आप बिल्कुल लेकिन ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, आप रफ पे नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा सर। तो अब इस तरीके से जो है आप ये बात करें, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, 6 है, -1 है, 0 है, 1 समथिंग जो भी चीज आपके सामने आ गया है। अब इस चीज को आपको क्या करना है सर जी, ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखिए, अब आप क्या करें सर जी, एक नंबर लाइन आप मींस x और y एक्सिस आप बना लीजिए, उस पे नंबरिंग कर लीजिए और फिर इसके बाद जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश हो गया। ग्राफ पेपर भी इस तरीके से बना लेंगे, y एंड y डैश हो गया सर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सर ये आपका क्या हो गया, बेसिकली ये आपका ओरिजिन 0 हो गया। अब नंबर ये राइट साइड है तो पॉजिटिव वैल्यू का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक। इसी तरीके से निगेटिव में टेक करें -1 -2 -3 -4, इसके बाद -5 एंड -6 हो गया। फिर इसी तरीके से राइट निगेटिव में -2 ठीक है ना, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 1 -6 हो गया, लेट्स सपोज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया एंड 7 हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्लॉटिंग हो गई नंबरिंग की। आप इस तरीके से ग्राफ पेपर पे कर लेंगे, वहां पे देखते होंगे लाइनिंग होती है, ठीक है ना सर। अब इसके बाद जो है मेरे भैया लोग x की वैल्यू देखिए क्या है, -2 है। x की वैल्यू -2 क्या है, यहाँ पे है, x की वैल्यू -2 आ गया। y की वैल्यू क्या है सर, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू जो पॉजिटिव 6 है सर, आप यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये -2 कॉमा क्या हो गया सर, 6 का पॉइंट हो गया, क्लियर। अब इसके बाद जो है x की वैल्यू -1 है सर, ये -1 है, -1 पे क्या 0 है सर, इसका मतलब यहीं पे रहेगा -1 कॉमा क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला देखें तो x की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू इस पूरे y एक्सिस पे क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है सर वो 0 होती है। x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो x की वैल्यू 0 हो गया, y की वैल्यू क्या है सर, -4 है, तो -4 आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बन गया सर 0, -4 का पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद अगला देखिए सर, x की वैल्यू क्या है सर, 1 है। x की वैल्यू देखिए पॉजिटिव 1 में आ गई, -6 की बात कर रहा है, तो -6 आपका कहीं यहीं पे आ गया सर, ठीक है ना। इसके बाद जो है अगला, तो ये बन गया सर जी 1, -6 का। अगला देखिए सर, x की वैल्यू जब 2 है, y की वैल्यू हो गई फर्दर -6 है, तो ये 2 हो गया सर जी, और ये -6 हो गया सर, बोलो क्लियर है ना। इसके बाद देखिए अगला, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू -4 है, तो -4 आपका 3 है, और ये क्या हो गया सर, -4 आ गया सर। तो 3 कॉमा क्या आ गया सर, -4 आ गया। अब इसके बाद जब x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो y की वैल्यू क्या है सर, 0 है। x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो y की वैल्यू 0, तो ये 4 कॉमा क्या आ गया सर, 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, x की वैल्यू जब आपकी 5 है तो y की वैल्यू क्या है सर, 6 है, तो 6 पे आप आ जाएं तो ये 6 हो गया, ठीक है ना भैया, बोलो आया समझ में। अब आप इनको मीट करिए, तो ये आप इन्हें मीट करेंगे तो इस तरीके से जो है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप इसे मीट करते जाएंगे, ये ऐसे, आप इस
इस तरीके से देख रहे हैं ग्राफ आप क्लियर बनाएंगे, जब आप मीट करेंगे तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या है सर वैल्यू आ जाएगी। बोलो आगे समझ में नहीं? तो आप देख रहे हैं कितनी मतलब यू शेप आगे ओपन अपवर्ड आया कि नहीं आया मेरे भैया लोग, ओपन अपवर्ड आ गया कि नहीं आ गया। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया सर जी 3x² माइनस 3x माइनस 4 का क्या है सर ग्राफ है। ये कैसा है ओपन अपवर्ड है। तो आपको मैंने बताया था कि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल जो है इन ए गिवन एक्सप्रेशन में आपका क्या है सर जी, यदि 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो देखिए एक्स एक्सिस पर, ये आप ध्यान से देखिए ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ क्या होते हैं जीरोज होंगे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 होंगे सर, -1, 0 एंड 4, 0। आगे बस समझ में सर जी। इस तरीके से इसके जो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हैं, तो नंबर ऑफ मेन आंसर इसका क्या नंबर ऑफ जीरोज। तो आपका जो ग्राफ होता है तो एक्स एक्सिस को जितने भी भाग पे चाहे जिस प्रकार का ग्राफ हो या जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे जीरोज कहलाएंगे सर। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज जो है सर इसके कितने होंगे 2 होंगे। बोलो आगे सर जी समझ में आनी, एनी डाउट सर जी इसमें? ठीक है, तो आपने देखा इतना बेहतरीन तरीके से कि किस तरीके से बेसिकली ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे कहीं पे आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। बोलो आगे समझ में आ गई? तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर ही हमारा बेसिकली क्या करता है, और इस तरीके के शेप को क्या बोलते हैं। तो याद रखना है कि मतलब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, इसमें नोट पॉइंट आप लिख लेंगे कि ग्राफ ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज जो है ऑलवेज फॉर्म पैराबोला। ऑलवेज फॉर्म इसे क्या बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ऑलवेज कैसा होता है पैराबोला होता है। अभी आपने प्रीवियस में देखा लीनियर इक्वेशन का, तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और इसके बाद ग्राफ का जो मीनिंग था वो पैराबोला, ठीक है ना, ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सिलेबस का मेन पार्ट था। ठीक है ना सर? बोलो आगे समझ में ग्राफ बनाना आया कि नहीं आया सर? एनी डाउट इसमें सर जी कोई? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये भी बताया गया कि ax स्क्वायर प्लस, या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होता है। तो इस तरीके का जो ग्राफ आता है उसे ओपन अपवर्ड्स बोलते हैं। आप इसे भी राइट डाउन करेंगे ओपन अपवर्ड लाइक दिस। इसके बाद जो है अगेन आपसे ये कहा गया यदि a की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a लेस देन 0 आता है तो उसका ग्राफ जो होता है ओपन डाउनवर्ड आता है। कैसा आता है ओपन डाउनवर्ड्स आता है। बोलो आगे समझ में आनी? तो इस तरीके से इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का थोड़ा सा मीनिंग। अभी आगे इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो डायरेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने चले, 2-3 केसेस हैं उनको समझेंगे। ठीक है ना मेरे भाई लोग? तो आप पहले से ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है ना मेरे भाई लोग? चलिए आगे बात करते हैं। आ गया ना समझ में अच्छे से? तो इस तरीके से ग्राफ की क्या करते हैं सर प्लॉटिंग करते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से क्या करना है सीखना है समझना है और परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है सर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें 3 केसेस हम टेक करते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 केसेस हमारे एक्चुअल में है क्या। केस नंबर फर्स्ट कहता है, केस नंबर आपका फर्स्ट जो है सर जी वो क्या है। केस नंबर फर्स्ट में आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जैसे मान लीजिए सपोज ये व्हेन द ग्राफ जो है, पहला केस आता है कि व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कितने भैया 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है ना? ये मान लीजिए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पार्ट में क्या करता है सर कट करता है। लेट्स सपोज ये एक्स एक्स डैश है, ये आपका वाई वाई डैश है और ये ग्राफ को ये ऐसे लाइक दिस है, इस तरीके से भी बन सकता है। और ये ओपन अपवर्ड इसे बोलते हैं और ये दूसरा ऐसे कुछ बन सकता है। तो देख रहे हैं आप 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है कट कर रहा है। तो उस केस में ये एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट कर रहा है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके कितने होंगे सर जी। ये नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 होंगे सर। दोनों इक्वेशन का आंसर क्या होंगे, दोनों ग्राफ का जो डायग्राम मतलब मान लीजिए सपोज ए एंड ए डैश है और ये भी हमारा ए एंड ए डैश है। तो उस तरीके से कहने का मतलब है कि हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है ना सर जी? यदि ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस को बस ऐसे ही वर्बली याद रख लीजिए कि जब नंबर मतलब ये ग्राफ कोई भी ग्राफ है, एनी टाइप ऑफ ग्राफ दैट कैन कट एक्स एक्सिस एट डिफरेंट मतलब डिफरेंट पॉइंट, तो जितने पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज कहलाएंगे। बोलो आगे समझ में सर? ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, तो ध्यान से बस देखते रहिए। ये पहला केस था सर, ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब केस नंबर सेकंड की बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा।
केस नंबर सेकंड ये कहता है व्हेन द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। तो क्या बोला गया, व्हेन द ग्राफ कट, ये आपसे कहा गया व्हेन द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट, आपको बोला गया एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। अब आपसे ये कहा गया कि ये मान लीजिए सब कुछ ग्राफ आपका क्या करता है, एक्स एक्स मतलब कि कट करता है एक्स एक्सिस को एट ओनली वन पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर केस में देन नंबर ऑफ जीरोज आप देखेंगे, देन नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो आपके कितने होंगे सर, वन होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वन होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका ग्राफ मीन लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपका बन सकता है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करेगा, ग्राफ टच करेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश हो गया, और इसके बाद ये वाई वाई डैश हो गया। इसी तरीके से यदि आपका मान लीजिए सपोज ग्राफ क्या करता है, एक्सिस इस तरीके ओपन डाउनवर्ड का था, और इसी तरीके से एक दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेट्स सपोज इस तरीके से भी। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके कितने होंगे सर, वन होंगे। आगे बस समझ में। तो ये ओनली वन पॉइंट पे करेगा तो नंबर ऑफ जो जीरोज हमारे बन करके आएंगे वो हमारे क्या होंगे सर, वन होंगे ओनली। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर हो गया? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है सर जी? ठीक, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे सर। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, केस नंबर थर्ड के बारे में। केस नंबर थर्ड क्या कहता है तो उसको हम समझते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान से बस आप देखते जाइए, समझते जाइए, परेशान नहीं होना सर, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया कि व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए केस नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है, केस नंबर थर्ड ये कहता है कि व्हेन द ग्राफ कट्स एक्स, मतलब व्हेन द ग्राफ डज नॉट कट्स एनी पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं व्हेन द ग्राफ डज नॉट कट, व्हेन द ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस। अब आपसे ये कहा गया कि ये ऐसा केस आ जाए कि ग्राफ कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट ना करे। अब ये ग्राफ बेसिकली एक्स एक्सिस को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट नहीं करेगा तो क्या होगा। अब देखिए सर, जैसे लेट सपोज उसका भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो उस पर्टिकुलर केस में ये ग्राफ, अब ऐसे कोई ग्राफ है, ये आगे समथिंग लाइक दिस। इसी तरीके से एक अनदर टेक करते हैं डायग्राम लाइक दिस, आपका कुछ ऐसे आ गया। तो ये एक्स एक्सिस को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, कट नहीं कर रहा है। यदि बेसिकली कोई भी ग्राफ है और यदि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज जीरो ही होंगे। आगे बस समझ में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपके ऑलवेज क्या होंगे सर, जीरो होंगे। क्या होंगे सर जी, हमेशा जब बेसिकली ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, बस एक ही लाइन याद रखना है, जितने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। बोलो आगे सर, वाई एक्सिस पे चाहे वो 10 पॉइंट पे कट करे उसका आपका कोई भी नंबर ऑफ जीरो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल फॉर्म एक्स के फॉर्म में एक्स एक्सिस को लेके चले। क्लियर हो गया कि नहीं? एनी डाउट इसमें सर जी? आगे समझ में, यानी मेरे भाई लोग ये केस नंबर थर्ड था। एनी डाउट इसमें? अब कुछ क्वेश्चन इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, चलिए ध्यान से समझते हैं और उसके नंबर ऑफ जीरोज को क्या करते हैं सर, फाइंड आउट करते हैं। बस आप ध्यान से देखेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए सर जी, तो कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं और इसको समझते हैं ग्राफ के वाया देख करके कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है ना सर। बस आप ध्यान से इसे देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान नहीं होना सर, ठीक। चलिए देखिए इधर ध्यान से। मान लीजिए सपोज पहला आपको ग्राफ दिया गया है सर, लेट सपोज आपको यहाँ पे दिया गया कुछ ऐसे आपका डायग्राम बना हुआ है, मींस आपको इस तरीके से कह दिया गया कि इस तरीके से आपका ग्राफ है। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको ये बेसिकली लाइन का ग्राफ है ना, कि एक कांस्टेंट लाइन का ग्राफ आपको जब इस तरीके का ग्राफ दिख जाए जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक कांस्टेंट लाइन जा रही है, तो ये क्या आपको एक्स एक्सिस पे कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। तो मतलब दिस ग्राफ दैट डज नॉट कट एक्स एक्सिस, ठीक है ना। दिस ग्राफ आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिस ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस, डज नॉट कट एक्स एक्सिस। तो दैट मीन्स क्या हो गया, हमने आपको रीजन दे दिया। अब आप ये लिख सकते हैं कि दैट मीन्स जो है आपका बेसिकली नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा सर, जीरो होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ जीरो जो है आपके जीरो होंगे, ठीक है ना, कोई भी आपका इसका जीरोज नहीं होगा। इसी तरीके से एक अनदर बनाते हैं ग्राफ, आपके पास लेट सपोज है कुछ इस तरीके का ग्राफ आ गया, लेट सपोज आपके सामने ऐसे बना लिया, अब कुछ इस तरीके से डांस करता हुआ ग्राफ आपका है, ठीक है ना सर जी। देख रहे कितना सुंदर सा ग्राफ आ गया। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, मेन चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो बेसिकली एक्स एक्सिस को ओनली वन पॉइंट पे कट
कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरो आपके यहाँ पे कितने होंगे मेरे भैया, 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। आगे नंबर ऑफ जीरो जब सिंगुलर होता है तो जीरो बोलते हैं और प्लूरल होता है तो जीरोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरो आपके पास क्या आ गया सर, 1 आ गया। एनी डाउट इसमें सर जी, क्लियर हो गया ना। अब चलिए सर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे भैया लोग। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। तो ये क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा था, तो इस वजह से नंबर ऑफ जीरो 1 हो गया। चलिए आने फर्दर क्वेश्चन देखते हैं और समझते चलते हैं कि किस तरीके से बेसिकली हमारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना भाई। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा सभी को, ठीक। आज के कॉन्सेप्ट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग का कहानी सीख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन टेक करते हैं। आपके लिए सपोज क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया गया है कि मान लीजिए सपोज इस तरीके से ग्राफ आपका बना हुआ है, तो आप ये एक्स एक्स डैश एक्सिस आपने बना लिया और इसके बाद वाई वाई डैश एक्सिस हो गया। अब आपके पास जो ग्राफ आया कुछ इस तरीके से आ गया सर, कैसा आ गया, कुछ इस तरीके से है सर। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए सर, इस तरीके से आपको ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है केवल, मतलब यहाँ पे देखिए सर एक ये पॉइंट हो गया टच कर रहा है और एक ये दूसरा सर यहाँ पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये ग्राफ 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है सर जी, कट कर रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये आपको देखना है केवल वाई एक्सिस को आंख बंद कर लेना, उस पर कुछ नहीं देखना, ओनली केवल हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जिसे एक्स एक्सिस कहते हो, केवल उसी पर आपको क्या करना है सर, वॉच करना है। तो इस तरीके से एक्स एक्स ए डैश पॉइंट पे क्या कर रहा है, 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे भैया, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 2 हो जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, एनी डाउट सर इसमें आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट एंड फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर अगला आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि मान लीजिए सपोज ये एक्स एक्स डैश है, वाई एंड वाई डैश है, उस केस में यदि आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए, लेट सपोज इस तरीके से आप बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है ना। अब आपको भी पता है प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, ये देखिए ग्राफ क्या कर रहा है, ये जो बेसिकली ओपन अपवर्ड का ग्राफ है और ये 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है सर, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। बोलो आया भैया लोग, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो आ गया समझ में या नहीं। तो एक्स एक्सिस पर ही ध्यान रखना है, डाउट, ठीक। चलिए ना फर्दर क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके के, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए, परेशान नहीं होना है, बस आपको ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगेन आपको फर्दर क्वेश्चन दिया गया है सर जी, क्वेश्चन नेक्स्ट है 5th पार्ट है। लेट सपोज आपके पास ऐसे कुछ आपका अगेन आ गया क्वेश्चन, एक्स एक्स डैश आ गया, वाई है वाई डैश आपके पास आ गया। अब इस तरीके से कुछ आपका ऐसे बना हुआ ग्राफ है, लाइक दिस है, ठीक है ना सर जी। अब आप यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट, एक तो ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है, लेट सपोज, ठीक है ना भाई इस बात, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करा, ए बी सी एंड डी, 4 हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए मेरे भैया लोग, अब तो आपको समझ में आ गया ना भाई, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए सर। कितने हो गए भैया, 4 हो गए। बोलो आया समझ में, नहीं आया, एनी डाउट, आ रहा ना समझ में सर, कभी दिक्कत नहीं होगी मैथ में सर, बिल्कुल सिंपल रहेगा सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6 है, अगला आप देखिए ध्यान से समझिएगा, एक और छोटा सा देख लेते हैं मेरे भैया लोग, बस आप ध्यान से केवल देखते जाइए, अब आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है। अब आपके पास एक अनदर ऐसी क्वेश्चन आता है, लेट सपोज आपसे ये कहा गया कि इस तरीके का ग्राफ आ गया, लेट सपोज ऐसे आप बना लो, लेट सपोज, ठीक है ना सर जी। देखो कितना सुंदर सा, तो ये एक आपका पॉइंट हो गया सर जी, दूसरा ये टच कर रहा है तो ये बी हो गया, ये तीसरा टच कर रहा है सी हो गया, ये देखो डी हो गया और ये क्या हो गया सर, ई हो गया, ठीक है ना मेरे भैया लोग। तो एक्स एक्स क्योंकि वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने सर जी, 5 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने सर, 5 है। बोलो आगे समझ में। तो आपको केवल क्या करना है, एक्स एक्सिस पे कटा हुआ पार्ट देखना है, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है, चाहे जिस प्रकार का ग्राफ हो, एक्स एक्सिस को जितने पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। बोलो आया समझ में या नहीं सर, एनी डाउट इसमें। तो आपने देखा कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये नंबर ऑफ जीरोज आपने आज यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखा, कॉन्सेप्ट सारे सीखे कि किस तरीके से क्वेश्चन को बेसिकली आसान तरीके से ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको सिखाया गया, क्वेश्चन को सॉल्विंग सिखाया गया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैरा मतलब ग्राफ बनाते हैं, पैराबोला ओपन अपवर्ड कब होता है, ओपन डाउनवर्ड कब होता है, तो ये चीजें आपको सिखाई गई सर, क्लियर है। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड मेन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ जीरोस
फाइंड आउट करना सिखाएंगे सर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, बहुत ही पसंदीदा होगा, ठीक है ना सर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।